सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू शॉर्ट स्टडी ट्यूटोरियल। बच्चों, बहुत दिनों बाद इस चैनल पे एक वीडियो देखने को मिल रहा, जिस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। और ये जो वीडियो होने वाली है कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप भी एनआईवीएस क्लास 10th या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, आपका जरूर फायदा होगा। अब सर, फायदा हमारा किस प्रकार होगा, आप पहले ये बताइए। सर देखो, आपका एनआईवीएस का प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उन बच्चों का जिन्होंने अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने वाले। अक्टूबर नवंबर जो सेशन होता है, अगर आप उसमें एग्जाम देने वाले हो तो सर उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होना है वो स्टार्ट होने वाला है। अब सर ये बताओ, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं। तो भाई देखो, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो सभी बच्चे दे सकते हैं जो एनआईवीएस के हैं और उन्हें अक्टूबर नवंबर सेशन 2025 के लिए एग्जामिनेशन फीस पे करिए, वो सभी बच्चे देख सकते हैं। और सर ये जो एग्जामिनेशन फीस है वो कब पे हुई थी सर, वो हमारी हुई थी जून, जुलाई एंड अगस्त में, और उसके मई जून जुलाई अगस्त में जिन बच्चों ने अपनी एग्जामिनेशन इन 3-4 महीनों में एग्जामिनेशन फीस अगर आपने पे कर रखी है किसी भी प्रकार की, अगर आपने एग्जामिनेशन फीस एनआईएस को दे रखा है, अब भाई वो एग्जाम के रिलेटेड होना चाहिए। तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा सर कब से। सर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अब बच्चों को बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सर हमारे पास कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और आप ये बताओ कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होगा और हम कैसे पास हो सकते हैं सर। क्योंकि सर स्टडी सेंटर पे क्या सीन है वो हमें पता है, कुछ हमें ये जो होता है नोट वो हमें मांगते हैं। अब उसको सर हमें कैसे पास करें बिना नोट दिए हुए, और सर कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दी जिसकी हमारी सहायता हो सके। तो बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, आपने एग्जामिनेशन फीस अगर ये चीज कर रखी है, ठीक है, तो आपका हो सकता है आपका पेपर आपकी डेट से आपका एडमिट कार्ड है। अब बच्चों देखो होता क्या, 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर से लेकर आपका 27 सितंबर के बीच में ना आपका एग्जाम होगा। अभी सर एग्जाम किस दिन हुआ, कौन सा तारीख हुआ, मैं आपको पूरा अभी डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर आपने एग्जामिनेशन फीस पे कर रखी है तो आपका एग्जाम 12 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में होने वाला है। अब सर ये बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा पेपर होने वाला है या नहीं होने वाला। तो सर मैं आपको ना सब्जेक्ट बता देता हूँ जो क्लास 12 के सब्जेक्ट है और जो क्लास 10 के सब्जेक्ट है। पहले मैं क्लास 10 के सब्जेक्ट बता देता हूँ कि भाई इनका पेपर होने वाला है। अगर आपके पास क्लास 10 में साइंस है, विज्ञान है, तो आपका पेपर होगा। गृह विज्ञान है, होम साइंस है, तो आपका पेपर होगा। आपके पास अगर कर्नाटक संगीत है तो आपका पेपर होगा। अगर आपके पास लोक कला है तो आपका पेपर होगा। पेंटिंग है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, और आपकी डाटा एंट्री ऑपरेशन है, नृत्य कला है, ये सारे अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो सर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। आगे और सब्जेक्ट है, जैसे सर इसमें लिख रखा है हेयर, बच्चों की देखभाल और स्टाइल, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। फिर सर आपका दूसरा आता है, कौन सा आता है सर, हाथ पैरों की देखभाल, हाथ पैरों की देखभाल आपका सब्जेक्ट है तो होगा। बकरी बेकरी एवं, ये अगर आपका सब्जेक्ट है तो होगा। बेसिक कंप्यूटिंग एंड प्रमाण पत्र आपका सब्जेक्ट है तो होगा ही होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। फिर लिख रखा है क्या होता है, सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है जिसका कोड है 613, तो इसका पेपर आपका होगा। फिर सर आता है योग में प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इन योगा, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। फिर आता है सर भारतीय सांकेतिक भाषा, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो सर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। फिर आता है सर कटाई एंड सिलाई, सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में होगा। फिर पोषक निर्माण, अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो होगा। और आपके पास ये सारे सब्जेक्ट है जो उनकी लिस्ट में दिखा दूंगा, तो अगर है तो होगा सर। फिर सर आपका आता है क्लास 12, भाई क्लास 12 में देखो मेजर सब्जेक्ट कौन सा है। आपका अगर साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो आपका होगा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा। फिर सर आपका मैथ का तो कोई प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। फिर आपका होगा किसका सर, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, देन उसके बाद बायोलॉजी हो गया, एंड कौन सा हो गया सर, वो आपका हो गया ना, क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस हो गया, इनका पेपर होगा। मैं आपको बताता हूँ, होम साइंस होगा, ज्योग्राफी का पेपर होगा, कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा, मास कम्युनिकेशन का पेपर होगा, एंड प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा यानी कि अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका पेपर होगा। बायोलॉजी का आपका होगा, पेंटिंग का होगा, ठीक है। और इसमें सर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन, योगा है,
एंड देन डाटा एंट्री एंड ऑपरेशन है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, नृत्य कला है, आपका होगा ही होगा सर, कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन होगा सर, डाटा एंट्री ऑपरेशन ये भी होगा, वेब डेवलपमेंट ये भी होगा, आईटी का भी होगा सर पेपर आपका, फिर आपका होगा कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस, इसका भी पेपर आपका होगा। फिर सर आता है आपका हाउसकीपिंग, अगर सब्जेक्ट है तो आपका पेपर होगा, और ये लिख रहा है कैटरिंग प्रबंधन, इसका पेपर होगा, खाद्य प्रबंधन इसका भी पेपर होगा सर, आपका होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन इसका भी पेपर होगा आपका सर। ये सारे ओवरऑल से सब्जेक्ट है जिनका पेपर आपका होगा भाई, देखो एनआईओ से सब्जेक्ट की लिस्ट, ठीक है। और मैंने आपको बता दी इनका पेपर होगा। अब सर ये बता दो कब किस किस का पेपर होगा, तो बच्चों देखो यहाँ पे ना आपको डेट शीट आ रही होगी, यहाँ से आप देख लो, आपको पता चल जाएगा भाई किस दिन कौन सा पेपर होगा, ठीक है सर। हाँ सर, अब आप ये बताओ सर, आपने बता दिया भाई, हमने देख लिया सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट इसमें से एक सब्जेक्ट है तो हमारा पेपर होगा। अब सर तो पेपर में क्या होगा, देखो सबसे पहले भाई देखो, अगर आपने पीसीपी क्लासेस ली है तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो तुरंत जाओ अपने स्टडी सेंटर पे, स्टडी सेंटर। मैंने एक वीडियो बनाया था भाई एनआईओ से एडमिशन कंफर्म होने के बाद क्या करें, तो मैंने उसमें बताया था कि भाई आपको ना एक, अगर आप जा सकते हो तो वो स्टडी सेंटर पे पहुंच जाओ, अगर आपसे थोड़ा दूर है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक वहां पे ना एक ईमेल होता है, ईमेल पे ना आप अपनी क्वेरी लिख दो, वहां पे एक फोन नंबर आएगा, वो फोन नंबर किसका होगा सर, वो एनआईओएस एग्जामिनेशन जो एनआईओएस कंट्रोलर होते हैं ना उस स्टडी सेंटर, उनका फोन नंबर आएगा, उनसे आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप सर ये होता है, क्या होता है कि भाई आप स्टडी सेंटर विजिट करो, बोलो कि भाई मैं एनआईएस का स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ के कंट्रोलर से बात करनी है, तो वो लोग आपको बात कराएंगे, फिर वो आपको सारा जो भी पीसीबी क्लास का शेड्यूल होगा वो सारा आपको बता देंगे। पीसीबी क्लास ओवर हो चुकी है, ठीक है। हाँ सर ये बताओ, स्टडी सेंटर में हमने ये सारा चीज ले लिया, अब बताओ सर प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा। मान लेता हूँ सर मेरे पास है ना फिजिक्स का एग्जाम, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सर देखो मेरा फिजिक्स अगर सब्जेक्ट है ना, तो फिजिक्स में मुझे पता है सर 100 मार्क्स का ना पेपर होता है, टोटल 100 मार्क्स का। अब ये 100 मार्क्स को सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस 100 मार्क्स को ना सर ये लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये मान लो सर 100 नंबर है, इसका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला, ये सर 100 को पता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने के सर आपका ना 14 नंबर का होता है, क्या पता है आपको क्या होता है सर, 14 नंबर का होता है क्या आपका, 14 नंबर का होता है सर आपका टीएमए, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। फिर सर आपका 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। फिर आपका सर जो होता है ना 64 नंबर का होता है क्या सर, ये 16 का होगा ना, 64 नंबर का होता है सर आपका एग्जाम। अब सर पता होता है क्या है कि जब हमारा एग्जाम होता है तो उस क्वेश्चन पेपर 80 नंबर लेकर आता है। अब ये उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों के पास ये टीएमए नहीं है। अगर मान लो सर आपने टीएमए सबमिट कर रखा है ना, तो आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। अभी लोग क्या करेंगे, 80 में से आपने मान लो कितना, आपने मान लो 70 नंबर स्कोर किया, अभी 70 को क्या करेंगे सर 0.8 से मल्टीप्लाई करके आपको 56 नंबर दे देंगे, और मान लो टीएमए में आपने 16 नंबर गेट किया है और इसमें 20 नंबर गेट किया है, तो ये सबको जोड़ के आपका रिजल्ट बन जाएगा, ऐसा होगा। अगर मान लो सर आपने टीएमए सबमिट नहीं कर रखा है, आपने 80 में से 70 नंबर है तो 70 यहां से देंगे और 20 ये दे देंगे, तो आपको हो जाएगा 90 नंबर। ऐसे आपका ये लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब सर ये बताओ, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है इसमें क्या होगा भाई, देखो जो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, इसमें से जो 10 नंबर होता है बच्चों आपके हो जाती है पीसीपी क्लासेस के, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। अब इस पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होता क्या है, आपको इसमें पीसीपी की जो 10 मार्क्स होता है सर, इसमें क्या होता है, आपको रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड करनी होती है, हर संडे संडे ये क्लासेस लगाते होंगे, या फिर क्लासेस ऐसे भी चलती होगी, ठीक है। आपको क्लासेस अटेंड करनी होती है, क्लासेस के भी आपको हो सकता है 2 से 3 नंबर दे देंगे लोग, ठीक है। फिर सर आपकी किसकी क्लासेस होती है, फिर आपकी होती है फाइल की। अगर आपने फाइल सबमिट कर रखा है, क्लासेस ले रखा है, और वहां पे आप लोगों ने क्या देखा सर, आपने वहां पे एक्सपेरिमेंट हो गया भाई, देखो एक्सपेरिमेंट मतलब कि ये चीज है, फिजिक्स में तो एक्सपेरिमेंट ही करोगे ना, हाँ एक्सपेरिमेंट होगा। अगर ये सब चीजें कर रखा है तो सर ये आपको 10 में से कुछ नंबर देंगे। अब ये भाई 10 में से पता मैक्स टू मैक्स 6 नंबर होगा। अब सर 6 नंबर क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, 10 में से ये लोग मैक्स टू मैक्स आपको 6 नंबर देंगे, 6 में से ज्यादा नहीं देंगे, 6 में से 4 दे देंगे, 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, 1 दे देंगे, देंगे नहीं, ठीक है ऐसे देंगे। अब सर बच्चा 10 नंबर, अब भाई देखो ये 10 नंबर जो होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, उस दिन जब आप जाओगे तो आपका जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपका होगा सर टेस्ट। अभी और टेस्ट होता है बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, 7.5 नंबर का ये लोग टेस्ट लेते हैं, जिसमें लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं, 3 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, उसका हो जाता है। अभी 7.5 नंबर हो गया, अभी 7.5 को पता कैसे कर देंगे, 7.5 नंबर का तो टेस्ट हो गया, अभी तो 2.5 नंबर होगा ना, ये आपका होगा वाइवा का।
आप वाइवा दोगे, वाइवा में आपसे 4 या 6 क्वेश्चन पूछेंगे। आप 4-6 में से मान लो आपने 3 क्वेश्चन जवाब दे दिया तो आपको देंगे 1.5 नंबर या फिर 1 नंबर या फिर 1.5 नंबर देके आपको बोल देंगे भाई अब तुम जाओ, ठीक है? ऐसा ये लोग करते हैं। भाई देखो मैंने फिजिक्स का एग्जांपल लेकर दिखाया, आप हो सकता है केमिस्ट्री का भी हम लोग केमिस्ट्री में सेम चीज होगा। अब सिर्फ आप ये बताओ, आप कह रहे थे कि भाई इसमें 10 में से मैक्सिमम ये लोग 6 नंबर देंगे। हमारे टीम में जो होता है ना सर, वो हमारा 16 नंबर का होता है, तो मैक्सिमम इसमें से 8 या 9 नंबर देंगे। तो सर मैं ये बताओ फुल नंबर क्यों नहीं मिलता या फिर फुल में से 1 या फिर 2 नंबर कम क्यों नहीं मिलता हमें? ये बताओ। देखो तो ये होता क्या है, ये जितनी भी इन द सेंस कि भाई मोस्ट ऑफ दी जो एनआईएस स्टडी सेंटर होते हैं, ये लोग करते क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये किसी प्राइवेट स्कूल से, ध्यान सुनना, ये जो स्टडी सेंटर वाले होते हैं एनआईएस के, मोस्ट ऑफ दी, ज्यादातर, ये लोग ज्यादातर में से मतलब वो लोग 100 में से मान लो 80 लोग ऐसा करते हैं, 20 लोग शरीफ होते हैं। अब 100 लोग करते क्या है, 100 में से 80 लोग ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी प्राइवेट स्कूल को पकड़ते हैं, ठीक है? हाँ, ये लोग क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं कि सर हम आपके यहाँ पे स्टडी सेंटर खोलना चाहते हैं, आप हमें इसकी परमिशन दे दो। अब आप इसकी परमिशन दोगे तो जो भी बच्चे से हमें रेवेन्यू मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा, उसका हम आपको 40 या फिर 20% आपको देंगे, 40-50% आपको मिलेगा। अब पैसा कैसे कमाते हैं, ये लोग क्या कहते हैं बच्चों कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम मान लेते 20 नंबर का है ना, तो 20 नंबर के हिसाब से पता क्या होता है, ये कहते हैं कि आप हमें एक अमाउंट पे करो। अब ये अमाउंट कितना होता है सर, ये अमाउंट होता है 2000 रुपए, वेरी करते रहता है, कहीं पे 1500 लेंगे, कहीं पे 2000 रुपए लेंगे, भाई ज्यादातर लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी स्टडी सेंटर पे अगर आप इन्होंने पैसे की डिमांड की है तो ये लोग ऐसा करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लेते हैं 1500, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है तो ये लेंगे आपसे 2000 रुपए। अब 2000 में क्या करेंगे, ये 2000 में से कुछ रुपए अपने पास रखेंगे, कुछ इनके जो साथी होगा उनको बांट देंगे, एंड कुछ प्रिंसिपल के मुंह में थमा देंगे पैसे। फिर ये लोग ऐसा करते हैं, और ये भाई प्राइवेट स्कूल में होता है, सरकारी स्कूल हद पार होता है इससे, ऐसा कर दे। अब इसमें होता है क्या, बच्चा फंस जाता है, भाई अगर 2000 रुपए देगा तो तेरे को 20 में से हम 18-19 नंबर देंगे, अगर नहीं देगा तो मैक्सिमम तेरे को पास कर देंगे, और तू अच्छा से अच्छा करता है तो। अब सर इसका कोई रीजन बताओ, ऐसा क्यों करते? मजबूरी, बच्चों की क्या है यहाँ पे मजबूरी, पहले तो भाई किसी बोर्ड से फेल होकर आए, एनआईएस में पास करना उनकी मजबूरी है, तो भाई मजबूरी में तो इंसान पैसा कमाता है ना, है ना? यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाते होंगे, कहते होंगे कि भाई अभी तक प्रैक्टिकल कुछ नहीं पढ़ा, आ जाओ हमारी प्रैक्टिकल सीट ले लो, और उनकी प्रैक्टिकल सीट आपको पता है, प्रैक्टिकल फाइल होती है, 10 प्रैक्टिकल लिखे होते हैं, वो 1-1 हजार रुपए का घर तक डिलीवर करते हैं, और पैसा ले लिया, कब डिलीवर करेंगे ये भी पता नहीं। ऐसी चीज के मुझे बच्चों को कहते हैं कि भाई अब सब होंगे एनआईएस में पास, या जब ये करो वो करो, अपना कोर्स बेच देते हैं, करते हैं लोग भाई पैसा कमाना। आज के समय पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इंसान के लिए वो है पैसा। अब सर ये देखो, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम स्कैम हो गया, अब ये स्कैम तो बढ़ते रहता है, और मान लो सर ये 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है तो सर 3000 रुपए, और 60 नंबर का तो भाई 6000 रुपए, ऐसे लेते हैं। अब सर ये पता है प्रैक्टिकल तक ये सीमित नहीं है, ये टीएमए में भी करते हैं। टीएमए जो होता है ना, आपके जैसे 16 नंबर का टीएमए होता है, इसके पता है कितने देते हैं, ये 300 रुपए बोलते हैं भाई। 300 रुपए आप दोगे, प्रैक्टिकल आप खुद ही लिखो, 300 नंबर हमें दो, हम आपको अच्छे से अच्छा नंबर देंगे। अब अच्छा रहना 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, ऐसे 20 में से। दूसरा चीज ये भी होता है भाई कि भाई आप हमें ना कुछ मत दो, 500 रुपए दो, प्रैक्टिकल भी आपका हम ही लिखेंगे, अच्छे नंबर भी हम ही देंगे। अब भाई ये चीजें होती है एग्जाम में, ठीक है? ठीक है सर, हाँ सर, पब्लिक एग्जामिनेशन भी होती है, पब्लिक एग्जामिनेशन आने तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो अभी तो मैंने सिर्फ इतना बता भाई क्या क्या चीजें चलती है। अगर आपके स्टडी सेंटर पे ऐसा होता है, पैसा का डिमांड कर रहा है, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। भाई देखो मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ किन किन के होता है, बाकी मैं कोई इतना बड़ा मसीहा नहीं हूँ कि भाई हर लेवल पे जाके चीजें सुधार सकूं, है ना? अब जो बताओ, आप जो एनआईसी सरकार नहीं कर पा रही है, एनआईसी वाले नहीं कर पा रहे, तो भाई मैं क्या हूँ उनके सामने, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है आपसे बताना, और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, है ना? और कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो से ऑफेंड हुए होंगे, बुरा लगा होगा, तो भाई देखो यार मेरा काम है बताना, ठीक है? और अगर तुम दूसरे बच्चों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे सब बच्चों के साथ भी बुरा ही होगा, ठीक है? तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।